श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है और धनतेरस से लेकर के दीपावली तक पूज्य गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारी सी विधि बताई है पूजन की। हम लोग इस पूरी वीडियो में पूजन की विधि को तो नहीं समझेंगे, लेकिन उस 5 दिवसीय पूजन में कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है उन सभी की बात हम लोग करेंगे। और यह पूजन आप कितने बजे करोगे इसकी बातें भी इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको ठीक ढंग से समझ में आ पाए, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक चीज़। सबसे पहले सामान की तरफ फोकस करना, जो कि दीपावली पूजन में जो 5 दिवसीय पूजन होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो होता है अमर बेल। पिछले साल मुझे जितने भी लोगों ने ऑर्डर दिए थे मैंने अमर बेल सभी को भेजे थे, बट इस बार ऐसा हुआ कि अमर बेल मुझे ही नहीं मिल रहा है। और अमर बेल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है माता लक्ष्मी को समर्पित करने के लिए। ये कोई बहुत ऐसे नहीं कि हर जगह नहीं मिलती, हर जगह मिलती है, हर जगह अवेलेबल है। आप देखो इसकी जो लताएं होती है ना, कुछ ऐसे हल्का सा ग्रीनिश कलर में होती है, पेड़ों पे चढ़ती हैं। तो अमर बेल अगर मिल जाता है आपको तो अमर बेल के टुकड़े लेना, ठीक है ना। दूसरी सामग्री को नोट करेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है दीपावली की पूजन में जो 5 दिवसीय होती है उसमें कमल गट्टा, ठीक है ना। कमल गट्टा भी आप ज़्यादा मात्रा में ले लेना। यहाँ पर मैं गिनती नहीं बताऊँगा कितना लेना है, बस इतना समझ लो कि अच्छी खासी मात्रा में कमल गट्टे को लेना, ठीक। तीसरी जो सामग्री आपके सामने निकल करके आती है वो आती है सिक्का। बिना इस सिक्के के माता लक्ष्मी का पूजन नहीं हो सकता, जो कि पूज्य गुरु जी ने 5 दिवसीय पूजन विधि में बताया था। अब यहाँ पर एक बात मेरी सुनिएगा, जैसे ये जो आप लोगों को माता लक्ष्मी दिख रही है, माता लक्ष्मी भगवान गणेश का जो सिक्का है वो दिखाई दे रहा है, ये नहीं ज़रूरी है कि चांदी का ही हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं ज़रूरी है कि चांदी का हो। आपके पास में पीतल का हो उसको भी ले सकते हो, आपके पास में तांबे का हो उसको ले सकते हो, आपके पास नॉर्मल मेटल के गणेश लक्ष्मी की कोई भी सिक्के हों उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि चांदी ही लेना है, ठीक। इस टाइम पे चांदी की कीमत पहुंच चुकी है 1,60,000 रुपये। बताओ इतना महंगा, सोने ज़्यादा तो चांदी बढ़ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेटल का मिल जाए तो वो भी ले सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पूजन में सबसे ज़रूरी चीज़ और एक आती है सामने निकल करके, वो होती है खड़ी हल्दी। और हाँ, हल्दी की गांठ लीजिएगा तो ऐसे खड़ी हल्दी लीजिएगा। अब रिपीट कर रहा हूँ कि खड़ी हल्दी का मतलब क्या होता है और टूटी हुई हल्दी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने 2 फोटो आपके सामने बनाई है, ठीक। एक फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कहीं से भी बिल्कुल भी क्रैक नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पे बीच में भी कहीं। लेकिन जो दूसरी वाली फ़ोटो मैंने आपके सामने बनाई है इसमें यहाँ से देख लो हल्का सा क्रैक है, तो क्रैक वाला आप लोग को हल्दी नहीं लेना है, नॉर्मल सी खड़ी वाली हल्दी लेनी है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी एक और चीज़ सामने निकल करके आती है वो होती है यहाँ पर दीपक, है ना। नियम तो ये होता है कि जो 5 दिवसीय पूजन होती है, पहले दिन 8 दिया, दूसरे दिन 5 दिया, तो ज़्यादा मात्रा में दीपक खरीद करके रख लेना। पूजन सामग्री में वो भी दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन है उसमें दीपावली के दिए की बहुत बड़ी महत्वता होती है। अब यहाँ पर दीपावली के दिए की बात आई है तो एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दीपक किसी भी बड़ी दुकान से मत खरीदना। रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दीपक कभी भी बड़ी दुकान से मत खरीदना, ऐसे लोगों से खरीदना भले ही आपको 10 रुपये कॉस्टली पड़ जाए, 10 रुपये महंगा पड़ जाए। आपके 10 रुपये महंगा पड़ने से आपके सेहत पे या आपके परिवार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वही 10 रुपये किसी गरीब जो बना रहा है दिए को उसके घर पे जा कर के दिया वहाँ से ख़रीदते हो, आपको 10 रुपये महंगा ही वो दे देगा, कम से कम आपके उस 10 रुपये महंगे से उसका घर तो चल जाएगा, उसके घर में दिया जल जाएगा, उसके घर में मिठाइयाँ आ जाएंगी, पटाखे आ जाएंगे, खुशियाँ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया करिए। किसी भी बड़ी शॉप से कभी दिया मत खरीदना, ठीक है ना। छोटी दुकान से खरीदना भले ही महंगा मिले, दीपावली में खुशियाँ बांटना, ठीक। चलो, जो चौथी चीज़ है सामने और आती है वो है माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। अगर पॉसिबल है, अफोर्ड कर सकते हो तो पीतल की भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी फोटो मूर्ति ला करके रख लो। नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो मार्केट में इधर धनतेरस आएगा, उससे पहले आपको मिट्टी के भी बर्तन दिखाई देंगे, मिट्टी के भी आपको गणेश लक्ष्मी दिखाई देंगे, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, मतलब कहने का क्या है कि आप लोगों को मूर्ति चाहिए है।
आगे बढ़ते हैं। एक आसनी चाहिए। अगर पिछले वर्ष आपके पास में आसनी थी, चाहे वो लकड़ी की थी या आपके पास मेटल में थी या इस प्रकार से डिज़ाइनर में थी, तो आप लोगों को दोबारा से नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के टाइम पे तो एक आदत पड़ गई है लोगों की कि हर एक चीज़ों को नया ही लेना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, पूजा पाठ में कोई भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि पुरानी है तो उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया है पूजन सामग्री की, है ना। अब इस पूजन सामग्री को पहले नोट कर लो, इसीलिए 5 से 6 दिन पहले ही वीडियो मैंने बना दिया है कि कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रहा तो इधर से दौड़ भाग करके आप सामग्री को इकट्ठा कर लो। सामग्री अब आपके पास में इकट्ठा हो गई है तो मैं कल आप लोग के लिए 5 दिवसीय पूजन करने की वीडियो लेके आऊँगा, जो कि शाम को 5 बजे आएगी। उस वीडियो को सभी लोग को देखना। यही पूजन सामग्री का इस्तेमाल आपको पूजन में कैसे करना है इसकी बातें वहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग धनतेरस से लेकर के और दीपावली के बीच में कुछ ऐसे उपाय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो करिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले हम इस उपाय के बेनिफिट समझ लेते हैं। दीपावली में आपको पता है हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसके पास में घर में हमेशा पैसों का भरमार बना रहे। दीपावली में इसीलिए तो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो क्या करना है, आप लोगों को एक बेल पत्र की आवश्यकता होगी। ध्यान रखिएगा, बेल पत्र कहीं से कटा फिटा हुआ ना हो, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा हो। बेल पत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आ जाना, ठीक है ना। क्या करेंगे, बेल पत्र को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास आना और यहाँ पर आ करके, और मैंने बताया है जब कभी भी धन की बारी हो, जब कभी भी कर्ज की प्रॉब्लम हो, हम सभी को किसका स्मरण करना होता है, कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, किसका ध्यान, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भोले शंकर की प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर आप रख देते हो तो इससे आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कैसे भी करके किसी भी प्रकार का कोई संकट, समस्या, परेशानी, तकलीफ़ें नहीं आ सकती हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन घर पे बना रहेगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर आप चाहो तो जल वगैरह समर्पित कर सकते हो, ठीक। बहुत इजी, बहुत आसान था, कुछ करना ही नहीं था। एक बेलपत्र जो भी व्यक्ति धनतेरस से लेकर के दीपावली के बीच में माता अशोक सुंदरी को रोज समर्पित कर देता है, कहने एक दिन नहीं करना है, 5 दिवसीय पूजन की बात हो रही है ना, तो 5 दिवसीय उपाय भी होगा। मतलब धनतेरस से लेकर के जो 5 दिवसीय पूजा होती है भाई दूज तक, उस दिन तक आप लोग को एक एक बेलपत्र महादेव को, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। यहाँ पर गेहूँ दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि गेहूँ की आवश्यकता है, आपके पास में कोई भी अनाज का दाना हो सकता है। वो अनाज का दाना किसी भी रूप में हो, कैसे भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझो, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको ऐसा लगता हो कि हमारे घर में कभी भी जो है भंडार की कमी ना हो, कभी भी हमारे घर में कोई इंसान बीमार ना हो, कोई इंसान रोगी प्रवृत्ति का ना हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको अनाज के थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा अनाज के दाने को लेना, ठीक है ना। प्रॉब्लम हटानी कहाँ से है, आपको अपने घर से हटानी है। तो उस अनाज के दाने को लेकर के अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना। घूमने के बाद में फिर उसी अनाज के दाने को लीजिएगा और 1 मिनट, और लेने के बाद में एक लाल कलर का कपड़ा लेना। लाल वस्त्र की यहाँ पर आवश्यकता ज़्यादा है, तो लाल कलर का कपड़ा लेना, कोई सा भी ले लेना। उसके ऊपर आप लोगों को अनाज के दाने को रख देना है, इसकी पोटली बनानी है, और फिर क्या करना है, किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे वो कोई सा भी वृक्ष हो घर के पास में आपके, उस पेड़ के नीचे डाल करके चले आना। इससे आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कभी भी किसी प्रकार से कोई रोग समस्या नहीं आएगी। और एक चीज़ तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारे घर से रोग बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सारे पैसे दवा में लग रहे हैं, उस व्यक्ति को हमेशा कहा करो कि कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करे। चाहे वो इंसान दवा खाता हो तो भी स्मरण करे, और अगर रुद्राक्ष को जल में डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और उस जल का आचमन मात्र कर लेने से, पी लेने से, उस इंसान की बीमारियां और जल्दी ख़त्म होती हैं। बाकी ये काम 5 दिन नहीं करने हैं लाल कपड़े वाला, धनतेरस से लेकर के और भाई दूज के बीच में कभी भी आपको मौका मिलता है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं।
ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।